नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आज कुछ महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के नए विज्ञापन जारी किए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही एक पुरानी भर्ती जो जनवरी 2024 में जिसका विज्ञापन जारी हुआ था, ऑनलाइन आवेदन ले लिए गए थे, उस भर्ती में जिसका नाम है प्रोग्रामर की भर्ती, इस वैकेंसी में अब आवेदन आपके फॉर्म है वो रीओपन हुए हैं, यानी कि जिन्होंने जनवरी में फॉर्म नहीं भरा था वो अब आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी एक नई भर्ती के रूप में हम इनको भी काउंट कर सकते हैं और इसमें पद भी है वो बढ़ा दिए गए हैं आपके। तो इस प्रोग्रामर की भर्ती के लिए क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या इसका सिलेबस इत्यादि है, वो भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ में 2-3 और आरपीएससी ने नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है, तो उस पर भी आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। इन भर्तियों के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है और कब इसके ऑनलाइन आवेदन की तिथि इत्यादि है और वो सारी चीज़ें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो एक तो आपका आईटी विभाग में है, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग में वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है? सहायक निदेशक की भर्ती है जिसमें 9 पद है टोटल। अब इस भर्ती के लिए अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ जनरल कैटेगरी में 5 है आपके और एससी के लिए 1, एसटी, ओबीसी 1, एमबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी की मेरिट के अनुसार है, वो चयन है वो प्राप्त कर सकता है, इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर बात करें तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ क्या है असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए जो आईटी डिपार्टमेंट में है, तो इसमें है फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंस, यानी कि आपकी फर्स्ट डिग्री जो फर्स्ट क्लास का मतलब है फर्स्ट डिवीजन के साथ में आपकी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसमें? नेचुरल में या फिर एग्रीकल्चर साइंस में। ये नहीं है तो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी वाले भी इसमें है वो आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में है या टेक्नोलॉजी में है मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास के साथ में, तो भी आप आवेदन है वो कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि एमई यहाँ फर्स्ट क्लास आपकी एमएससी में है या एमटेक में है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसमें? साइंस या इंजीनियरिंग में। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड इसके साथ में और, यानी कि इसमें से जितनी भी जो बताई है और का मतलब है अथवा, ये नहीं तो वो वाले, ठीक है? तो इनमें से अगर आपकी कोई जो योग्यता आपके पास में है, इसके साथ में आपको क्या और आवश्यकता होगी? 2 साल का स्पेशल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, साइंस, टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, किसी शैक्षणिक संस्थान में हो या फिर किसी औद्योगिक जो आपका उपक्रम है उसमें हो या किसी साइंस और प्रौद्योगिकी से जुड़ी कोई भी आपका संगठन हो, तो उसमें 2 साल का आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। तो एक तो आपकी ये ऊपर जो बताई क्वालिफ़िकेशन ये और 2 साल के एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो प्रावधान है शैक्षणिक अर्हता का ये कब से लागू होगा? तो इसमें ये रहता है कि आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आप तब तक प्राप्त कर सकते हैं यानी कि उसके फाइनल ईयर में, यानी कि 2 साल से होती है तो फाइनल ईयर में जब भी हो उसका जो लास्ट साल है, उस लास्ट साल में अगर आप अपीयरिंग में चल रहे हैं, आपने आवेदन किया हुआ है, आपकी पढ़ाई अभी चल रही है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस इसमें जो ज़रूरत होता है, वो एक्सपीरियंस आप जब फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म की जो लास्ट डेट है, उससे पहले तक आपका एक्सपीरियंस है वो पूरा हो जाना चाहिए। ये आरपीएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए लागू है, केवल इसके लिए ही नहीं, ठीक है? अगर आपके पास में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि पूरी नहीं है, ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आवेदन नहीं करना चाहिए और अगर आपने ऐसा आवेदन किया है, तो आईपीसी एक्ट के एक 182 जो धारा है, इसके तहत ये आपका एक दंडनीय अपराध माना जाएगा और आपको एग्ज़ाम में विवर्जित भी किया जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। पे मैट्रिक्स लेवल इसका 5400 है, एल 14th है, तो बहुत ही शानदार नौकरी है ये और सहायक निदेशक नाम से ही आप वो देख सकते हैं इसका रुतबा। एज लिमिटेशन की बात करें 1 जनवरी 2025 को 21 से 40 वर्ष की इसकी है वो आयु सीमा है, ठीक है? तो आरएएस से भी बहुत अच्छी पोस्ट है ये वाली। बात करें तो इसके लिए अलग-अलग एज रिलैक्सेशन है वो दिए हुए हैं। 1 जनवरी 2025 से आपकी आयु सीमा है वो काउंट होगी, तो ये आप है वो देख सकते हैं मेनली। बाकी अगर बात करें इसकी और भर्ती परीक्षा की चयन की प्रक्रिया इत्यादि क्या होगी?
तो अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरक पत्रक या जो आपकी स्केलिंग इत्यादि है वो की जा सकती है। और क्या बताया गया है? हाँ, मेरिट क्रम इत्यादि वो जो चीज़ें हैं, तो मेनली इसका है इंटरव्यू के माध्यम से, यानी कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में इंटरव्यू है वो लिया जाएगा। बात करें परीक्षा का स्थान और माह, तो ये आपका अलग से जारी किया जाएगा, अभी बताया नहीं है। और 1 साल बाद में आप जून अगले जो साल है वो जून 2025 इसका एग्ज़ाम डेट आप मान करके चलें। परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम है, वो आपका अलग से है वो जारी किया जाएगा बोर्ड द्वारा। ऑनलाइन आवेदन 19 जून से है वो स्टार्ट हो जाएँगे, 18 जुलाई 2024 तक रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको अलग से चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के साथ में बिल्कुल फ्री है। दूसरी बात है कि इसमें क्या-क्या आपका एग्ज़ाम स्कीम रहने वाली है। तो रि जो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसमें सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद द पोस्ट, यानी कि इस पोस्ट से जुड़े हुए जो आपके सब्जेक्ट हैं वो 150 मार्क्स के होंगे। तो इसमें मेनली आपका क्या पूछा जाएगा, ज़्यादातर जो आपकी साइंस वाला और जो कंप्यूटर वाला और वो जो चीज़ें हैं इसमें आईटी वाली, तो उसी से संबंधित ज़्यादातर आपको इसमें मैटर रहेगा जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा है। और राजस्थान का जीके आएगा 50 नंबर का। इसमें आप मान कर के चलिए कि 40 क्वेश्चंस राजस्थान के जीके के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के रहेंगे और 10 से क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण योजना और करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हैं। और राजस्थान सामान्य ज्ञान की अच्छी तैयारी के लिए आप ओम डिजिटल स्टडी प्लेटफ़ॉर्म को वो जॉइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन आरपीएससी स्टैंडर्ड की तैयारी आपकी हो जाएगी और सभी परीक्षाओं के लिए है वो आपकी समान रूप से उपयोगी रहेगी। इंटरव्यू है ये यानी कि 24 मार्क्स का, तो कुल मिलाकर के 224 का ये आपका रहेगा और 3 गुणा अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए है वो आपका बुलाया जाएगा। और 5 गोलेर वो सारी चीज़ें हैं इसमें दी हुई हैं। तो ये आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए बात हो गई कि इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या इसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि इत्यादि है, वो चीज़ हमने देखी। अब इसके अलावा एक और वैकेंसी है और उस वैकेंसी का नाम है जूनियर केमिस्ट। तो जूनियर केमिस्ट की बात करें तो ये केमिस्ट्री वालों के लिए है और इसकी केवल एक ही पोस्ट है। इससे कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो काफ़ी दबदबा रखता है। कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में ऐसी 8-10 पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, तो वो सीधे डिपार्टमेंट को मना कर देता है कि इतनी कम पोस्ट है, हम एग्ज़ाम इत्यादि है वो नहीं लेंगे। आप अपने विभागीय स्तर पर इस एग्ज़ाम को है वो कंडक्ट करवाएँ। लेकिन आरपीएससी एक पोस्ट के लिए भी वैकेंसी है वो निकाल देती है। इसके लिए क्या है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी एमएससी होनी चाहिए या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से एनालिटिकल जो आपकी केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होनी चाहिए एमएससी में। और 2 साल का एक्सपीरियंस है वाटर और सिलिटिक एनालिसिस में 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस आपको माँगा गया है। तो आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो इसको और है वो डिटेल में आप पढ़ करके वो दे सकते हैं। ठीक है? बाकी जून में इसका एग्ज़ाम आप मान कर के चलिए। और पे मैट्रिक्स लेवल L 14th है, 5400 ग्रेड पे है और 1 जनवरी 2025 से 20 से 40 तक के आयु वर्ग वाले अभ्यर्थी है वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इससे भर्ती परीक्षा की बात हो गई। परीक्षा जून 2025 में इन्होंने है वो कहा है, संभावित बताया है। 24 जून से आवेदन स्टार्ट है, 23 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। और बाकी इसका कोई जीके इत्यादि नहीं आएगा, 150 मार्क्स का आपका केवल रिटन टेस्ट है वो रहेगा, ठीक है? तो ये है और बाकी इंटरव्यू वगैरह इसमें कुछ है नहीं। आगे बात करें दूसरी भर्ती की, 2 तो हो गई, तीसरी भर्ती की बात करते हैं और फिर हम प्रोग्रामर पर आएँगे कि प्रोग्रामर में आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या नहीं है। ये है असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर। टेस्टिंग ऑफिसर की आरपीएससी ने 2022 में शायद एग्ज़ाम है वो करवाया था और अब नई वैकेंसी और आ गई है आपकी। तो टेस्टिंग ऑफिसर की अगर बात करें तो ये सार्वजनिक निर्माण विभाग में है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है और 1954 के सेवा नियमों के तहत 4 पद टोटल है, इसके लिए वैकेंसी आयोजित है वो कर रहा है आरपीएससी। और इसके लिए बात करें तो आपकी जूलॉजी या जूलॉजी में एमएससी होनी चाहिए या फिर केमिस्ट्री में एमएससी होनी चाहिए, ठीक है? तो एमएससी इन जूलॉजी और केमिस्ट्री। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस है टेस्टिंग ऑफ सॉइल में। सॉइल टेस्टिंग में 2 साल का जो आपका है एक्सपीरियंस इसमें माँगा गया है। एग्रीगेट ईटीसी इन केस ऑफ आइदर एमएससी जूलॉजी और एमएससी केमिस्ट्री। ठीक है? तो ये एक्सपीरियंस वाली बात है। शैक्षणिक अर्हता यानी कि एक्सपीरियंस आपका जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तभी है वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है?
और बाकी वाली क्वालिफ़िकेशन है अगर आप अपीयरिंग है तो भी चलेगा। L14th है पे मैट्रिक्स लेवल है, ठीक है? 1 जनवरी 2025 से 21 से 40 वर्ष के जो आयु वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएँगे। बाकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो अभ्यर्थियों का चयन तो कहा है सीधे साक्षात्कार से ही करेंगे, ठीक है? लेकिन संभावना अधिक रहती है कि आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा, पिछली बार एग्ज़ाम भी हुआ था आपका, ठीक है? तो एग्ज़ाम इसमें आपका होगा और उसके बाद में मेनली होगा आवेदन की तिथि 27 जून से 26 जुलाई तक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका है वो पेपर रहने वाला है, परीक्षा स्थान और तिथि है वो आपकी यथा समय आपको बुला दी जाएगी आगामी। और ये आपका एग्ज़ाम किस मोड पे होगा, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें राजस्थान जीके 50 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस है वो कंसर्न्ड सब्जेक्ट का आएगा। असिस्टेंट टेस्टिंग का पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर देखिए राजस्थान जीके के कैसे क्या सवाल आए हैं। और अच्छी तैयारी के लिए आप हमसे वो जुड़ सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पर एक आरपीएससी के डेडिकेटेड जो कोर्स हमारा एक बना हुआ है, तो उस कोर्स के ज़रिए आपको सारा जीके है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामर भर्ती की। तो आइए प्रोग्रामर में क्या है आपका नया कुछ क्या किया है इन्होंने आरपीएससी ने। पहली बात तो करते हैं कि ये इन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है, इसमें बताया है कि प्रोग्रामर के कुल 216 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। विभाग द्वारा पदों की संख्या में 50% से अधिक की वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप उक्त पदों हेतु दिनांक 15 जून 2024 से 4 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पुनः आमंत्रित किए जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जो नियम इत्यादि होते हैं कि अगर किसी भर्ती में पदों की संख्या में कमी की जा सकती है और बढ़ोतरी की जा सकती है। हमने जितने भी विज्ञापन देखे हैं उसमें भी ऊपर यही लिखा हुआ था, इसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है। अगर किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट में 50% से अधिक है वो बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है, तो फिर ऑनलाइन आवेदन को रीओपन किया जाता है। तो इसमें भी 50% से अधिक पदों में वृद्धि की है और ऑनलाइन आवेदन को रीओपन किया है। तो अब अभ्यर्थी 15 जून से लगा करके 4 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है कर सकते हैं और 15 जून से आपके ऑनलाइन आवेदन की जो लिंक है वो रीएक्टिव हो जाएगी। अगर आपने पहले आवेदन नहीं किया है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। ये कौन-सा है? टेस्टिंग वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका प्रोग्रामर का जनवरी 2025 में इसका विज्ञापन आया था प्रोग्रामर का, तो उस विज्ञापन में क्या कुछ चीज़ें हैं वो मेंशन थी, वो चीज़ हम है वो देख लेते हैं, ताकि आपको एक पता चल जाएगा कि इस भर्ती के लिए प्रोग्रामर की भर्ती के लिए क्या कुछ आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या नहीं है। तो पहले आपकी इसकी बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 216 पोस्ट थी प्रोग्रामर की। और अब इसकी जो पोस्ट है वो बढ़ा कर के कितनी कर दी है 352 कर दी है, यानी कि 136 इसमें टोटल जो पोस्ट है वो क्या की है इंक्रीज की है, ठीक है। अब की वाला जो नया नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम पर है वो डाल दिया हुआ है, तो 136 प्लस 216, ठीक है। तो अब टोटल मिला करके आपकी पोस्ट जो हो गई है वो 352 पोस्ट पर प्रोग्रामर का एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोग्रामर की अगर हम बात करें तो पहले वाली जनवरी में जो विज्ञापन जारी किया था उसमें 216 पोस्ट थी, अब 352 हो गई है। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन इत्यादि क्या रखी गई है? तो आप देखिए प्रोग्रामर की अगर हम बात करें तो इसमें बीई, बीटेक, एमएससी इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि आपके पास में बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है या फिर बीटेक है, ठीक है? ये नहीं है तो एमएससी आईटी में एमएससी होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस में है वो आपकी ये चीज़ होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में, इसमें से किसी में भी आपकी बीई, बीटेक या एमएससी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी अगर ये आपके पास में नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा है, एमसीए होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है? तो एमसीए वाले भी आवेदन कर सकते हैं या फिर एमटेक की डिग्री है आईटी में आपकी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में, तो भी आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं, ठीक है? या एमबीए है आपके आईटी में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से इसके किसी भी प्रकार का और एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपके पास में है
एमई, बीटेक, एमएससी इसमें होनी चाहिए, आईटी में, ठीक है? या फिर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो चीज़ें हैं, ये मुख्य रूप से इसकी क्या है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। इसमें से कोई भी आपके पास में एक भी है, तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान की अगर बात करें, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। और जब आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होने में लगभग मानिए इसका एग्ज़ाम वैसे कैलेंडर है वो जारी कर दिया है, मुझे अभी पूरा ज्ञात नहीं है कि इसका एग्ज़ाम है वो कब क्या होगा, ठीक है? लेकिन इससे पहले वाला 2-4 वीडियो है वो आप अगर देखेंगे, तो उसमें मैंने सारा आरपीएससी के कैलेंडर है, वो बता रखा है। तो उस कैलेंडर में आप देखेंगे तो प्रोग्रामर का भी जो एग्ज़ाम डेट इत्यादि है वो मिल जाएगी, ठीक है? तो इसकी एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी जारी हो चुकी है, तो उस एग्ज़ाम डेट देख लीजिए आप और जब तक अगर आप तय पूरी कर पाते हैं अपनी शैक्षणिक अर्हता कंप्लीट कर पाते हैं, तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह इसमें कुछ है नहीं, तो एग्ज़ाम के लास्ट डेट तक जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होना भी ज़रूरी नहीं है। सॉरी आवेदन के लास्ट तक क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता नहीं है, एग्ज़ाम डेट के लास्ट तक आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो हो जानी चाहिए। और आयु सीमा है 1 जनवरी 2025 को 21 से 40 वर्ष की इसमें है वो कही गई है। तो ये बाकी वाली जो बात है, वो एक नया इसका जो शुद्धि पत्र जारी किया है, उसमें आपको चीज़ें हैं वो मिल ही जाएगी, ठीक है? तो उसमें आप देख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम स्कीम की बात करें तो 2 पेपर इसमें होते हैं आपका। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का जिसमें रीज़निंग है, मैथ्स है, जो आपका आईए का जो पेपर रहता है, इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट सूचना सहायक का, तो वैसा ही इसमें रहता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड है ग्रेजुएशन लेवल का है, थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड रहता है और उसमें आपके ठीक-ठाक था, लेकिन इस बार तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी आईए का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा प्रोग्रामर लेवल का रखा था। और पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट विशेष का होता है, ठीक है? आईटी का विशेष तौर पर। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी दी हुई हैं। बात करें तो ये आपका रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, यहाँ पर है वो देख सकते हैं आप। रीजनिंग टेस्ट एंड न्यूमेरिकल, एनालिटिकल एंड जनरल नॉलेज राजस्थान का, ठीक है? और बाकी वाली ये जो चीज़ें हैं करंट अफेयर्स इत्यादि, डीबीएमएस से क्वेश्चन आएँगे, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, पेपर सेकंड है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो ये वाला इसमें कुछ कुल मिलाकर के आपका सिलेबस इत्यादि है वो रहने वाला है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इसी के साथ में जो अभ्यर्थी प्रोग्राम जो सूचना सहायक का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, तो वो भी अभ्यर्थी इसमें है वो अब तो शायद एलिजिबल हो ही गए होंगे। तो वो भी आवेदन इसमें है वो कर सकते हैं और सूचना सहायक में भी आपके पद है वो और बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर भी डाल दी गई थी। ठीक है? तो उसमें भी आपके बहुत अच्छे खासे पद है वो हो गए हैं, 3,415 टोटल पोस्ट हो गई है। तो सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छी तरीके से तैयारी करें, मेहनत करते रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। थैंक यू सो मच। और आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, तो इसका परिवार का हिस्सा ज़रूर बनें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को अपने और मित्रों के साथ में भी शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान अगर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे उसमें आप किसी भी कर्मचारी चयन बोर्ड की, आरपीएससी की कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम दें या फिर आरएस प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा भी दें, तो भी बहुत ही कंसेप्चुअली तौर पर बेहतरीन तरीके से हम वहाँ पर आपका एक आरपीएससी का ही डेडिकेटेड कोर्स है, जिसमें आरपीएससी अधिकतर एग्ज़ाम्स में आरपीएससी का वही सिलेबस है वो फ़ॉलो होता है, तो उसी सिलेबस के ध्यान में रखते हुए हमने एक बेहतरीन कोर्स डिज़ाइन किया है। तो उस कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी है वो कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का, शुक्रिया।